नमस्कार। सिद्धिरस्तु पंजीकृत संस्था द्वारा संचालित मिशन मिथिलाक्षर लिपिक ई पाठशाला में अहाँ सबक स्वागत अछि। एखन अपने सब मिथिलाक्षरक तृतीय चरण के अंतर्गत संयुक्ताक्षरक अभ्यास कऽ रहल छी और संयुक्ताक्षरक अभ्यास में आई अपने सब य वर्ग में ह अक्षर से बनल संयुक्ताक्षरक अभ्यास करब। तो जेना देखियो स्क्रीन पर ह से बनल संयुक्ताक्षर सब देल गेल अछि और ठीक एहि पर आधारित किछ शब्द सब सेहो देल गेल अछि। तऽ आगा जे छै से एहि पर में एक एकटा संयुक्ताक्षर के विस्तार से केना लिखल जाय से जाने के प्रयास करब। तो सर्वप्रथम देखियो ह अण के संयुक्ताक्षर। ह और अण के संयुक्ताक्षर से पहिने अहाँ के एकटा चीज बताबी जे मिथिलाक्षर में अहाँ सबके ह दू तरीका से बताओल गेल अछि। एकटा तऽ ई तरीका आ दोसर जे छै से एना क तीन जगह बनबैत ऊपर में डैश और अपने सब जे छै से दोसर रूप के जे ई पहिल रूप जे बतायल गेल अछि से तकरा अपने सब अनुसरण कर रहल छी। तो एहा पर आधारित जे छै से अपने सब के आइ संयुक्ताक्षर सीखे के अछि जे ह में जहन कोनो अक्षर संयुक्त हेतै तो केना लिखल जेतै। तो सर्वप्रथम देखियो ह आ अण के संयुक्ताक्षर। तो ह और अण के संयुक्ताक्षर बहुत आसान छै। ह के ई आकृति बनबैत यह में एना के अण क दियो आर एहि साइड से जे छै एना के ई आकृति जोड़ दियो। ई भ गेलै ह अण के संयुक्ताक्षर। एक बेर एकरा पुनः देख लियो कि एना क आ एहि कात से जे छै एना के ई आकृति लगा देलिए। ई भ गेलै ह आ अण के संयुक्ताक्षर। कनि मनि मूल छवि से अंतर भ सकैत छै। एहि तरीका से हाथ घुमेबाक अछि, अहाँ के इसे पता चल जायत। दोसर जे छै एकर तरीका से की छै ते ह अण वाला ये आकृति बनलो आ इहे कात से एना के डेढ़ लगा देलिए। एहि साइड से नहीं द क मतलब बामा साइड से जे आकृति लगबै छिए एना क से नहीं लगा क एहि साइड से आकृति लगा देलिए। तो एहि तरीका से जे छै सेहो लिखल जाय छै। एक बेर एकरा पुनः देख लियो। एना क ह अण के लेल ई बनेलिए, एहि कात से एना के ई आकृति जोड़ देलिए। तो ई भ गेलै ह आ अण के संयुक्ताक्षर। एकरा एक बार फिर से देख लियो कि एना क ठीक। अब आगा आओ। आगा जे छै से अपने सबके ह आ न के संयुक्ताक्षर करे के। ह और न के संयुक्ताक्षर के लेल की छै तो वह कहलो पहिल वाला तरीका एना के ह में न जोड़ देलिए, एहि कात से एना के ई डेढ़, एहि कात से ई आकृति देलिए। ठीक छै। एतऽ चूंकि पहिल आकृति ई रूप एहि दुआरे अहाँ के कहल जा रहल है फॉलो करे के लेल कि दोसर आकृति जे छै तै में ई हिस्सा जे छै से कनी बेसी आगा निकल जाय छै आ भ सकैया दोसर लाइन से सटि जाय। तो तै तरीका से अहाँ ई रूप के फॉलो करू। तहिना देखियो हाँ एहि रूप से ह न लिखल जेतै, लेकिन हमरा सबके ई रूप जे पहिल जे देल गेल अछि तै रूप के अहाँ सब अनुसरण करू। तहिना देखियो ह आ म के संयुक्ताक्षर। ह म के संयुक्ताक्षर बहुत आसान छै। ह के ऊपर का हिस्सा बनाओ, दोसर म जका डिजाइन बनाओ, एक कात से हो आकृति लगा देलिए। आ दोसर ठीक दोसर तरीका जे छै से देख लियो जे एहि तरीका से बनेलिए ह आ म के संयुक्ताक्षर। आ ह वाला जे आकृति जे कि चूंकि एहि साइड से लिखलिए से एना के ई आकृति एना के एहि कात से जुड़ गेलै। अपना सबके लेकिन पहिल जे देखेलहुँ हम अहाँ के केना लिखल जेतै तकरा जे छै से अनुसरण करे के अछि। आब आओ देखे छिए ह आ य के संयुक्ताक्षर। ह और य के संयुक्ताक्षर तो तीन रूप में बताओल गेल छै और तीन रूप में एहि दुआरे बताओल गेल छै जे पांडुलिपि में या पुरना किताब में एहि तरह के रूप देखल गेल छै। ई एतऽ से अपना तरीका से हम किछु और नहीं बता रहल छी, ई बता रहल छी अहाँ के जे पांडुलिपि में देखल गेल छै जे इहो तरह के रूप छै। भिन्न भिन्न किताब में एहि तरीका के रूप सब देखेले ये तै दुआरे। तो ह य के तो पहिने ही ह बना लेलो, एमे य वाला आकृति जोड़ देलिए। दोसर ई ह जेना ह आ म के बनेलिए तेना ह य के सेहो। म और य के बेसिक अंतर की छै लिखावट में से हम बता देने रही। य के नीचा वाला डेढ़ पूरा सीधा होय छै और म में कनी घुमावदार होय छै। तो एहि तरीका से ई तीनों रूप अहाँ के ह और य के बतायल गेल। आब आओ ह आ र। इहो बहुत आसान छै। ह के ई आकृति देख लियो, एना क एकटा डेढ़ लिया आ एहि में ई आकृति एना क बनबैत ई एना क एमे र लगा देलिए आ एना क एहि कात से ई आकृति जोड़ देलिए। ई भ गेल ह आ र के संयुक्ताक्षर। इस पर आधारित शब्द छै जेना ह्रास। देखियो
एहि तरीका से। ठीक है, अब आओ ह आ ल के संयुक्ताक्षर। इहो बहुत आसान है। ह और ल के लिए की छे, डाइन लियो आ एना के ह वाला हिस्सा बनाओ, इहा में ल जोड़ दियो। ठीक, आ एहि कात से आकृति जोड़ दियो। तहिना दोसर रूप जे कहलौं ताहिमे की छै जे ह और ल तहिना एना के जेना ह और न के केने रही, ई में ल जोड़ देलियै नीचा से आ एहि कात से। तो अहाँके तो दोसर रूप एहि दुआरे ई रूप जे बतायल गेलै जे सबसे पहिल में पहिल रूप छलै, एहि दुआरे बतायल गेलै जे ई जे डाइन लगबै छै अपने सब बामा कात से ह के लेल नीचा से आकृति, ओ कनी मनी इम्हर भ जेतै तो ओ आगा में से टच भ सकै छै या एहि तरीका से। त लेखनी में कनी ओ ठीक नहीं हेतै, ताहि दुआरे अहाँके दोसर रूप जे छै, जे रूप अहाँके कहल गेलै फॉलो करै से करब। आगा देखियो ह आ व के संयुक्ताक्षर, इहो बहुत आसान छै। ह बना लेलियै में नीचा त्रिभुज जकाँ, ई रूप के फॉलो करबा के। दोसर रूप जेना कहलौं वह डाइन के प्रॉब्लम आबि रहल छै, जेना कि ह व लगेलियै, नीचा बिंदु देलियै, ई जे आकृति लगबै छियै ई में कनी मनी अंतर भ जाइ छै। ताहि दुआरे अहाँ सबके पहिल रूप जे छै से ओ कहल जा रहल है जे एकरा अहाँ फॉलो करू। आब देखियो ह में री केना लगतै, ह में री केना लगतै, तो इहो बहुत आसान छै। ई एना के बनाओ, इहा में री लगा दियो, आ एका से ई आकृति जे छै से जोड़ दियो। ठीक, दोसर रूप जे छै से एना के ह बनाओ, ई ह में यह आकृति जोड़लिए आ एहि कात से एना के जे छै से इहो तरीका से जे लिखल जेतै तो इहो गलत नहीं मानल जेतै, लेकिन एकटा मानक निर्धारित हेबाक चाही लेखनी में जे अहाँ ह अगर एक रूप में लिखै छी तो सबटा वह रूप में लिखू, अगर अहाँ दोसर रूप में लिखै छियै तो सबटा फिर दोसर रूप में लिखू। ताहि दुआरे एक रूप के अनुसरण करबाक छै, और जे अहाँ सबके कहल जाइए जे रूप के अनुसरण करू ओहि रूप के अहाँ सब अनुसरण करू। तो ठीक, आई जे संयुक्ताक्षर के अभ्यास केलौं ह पर आधारित, तो ई सब जे छै से दहिना कात पर शब्द छै, एकर अभ्यास सेहो कम से कम 10-10 बेर करू। तो आई दू वर्ण से बनल संयुक्ताक्षरक अभ्यास कंप्लीट भ गेल। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग और यवर्ग के। अक्ष, त्र, ज्ञ खुद संयुक्ताक्षर अछि। ठीक, तो एकरा मूल लगा के अभ्यास करू। आगा 3 और 4 वर्ण से बनल संयुक्ताक्षर के अभ्यास करब। जय मिथिला।